नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन शुक्रवार 25 जुलाई 2025। आज के बाद शुक्र कल चले जाएंगे मिथुन राशि में। तिथि श्री मापनोती तिथि है प्रतिपदा, नंदा तिथि है। नंदा तिथि आनंद प्रदान करती है, हैप्पीनेस प्रदान करती है, शुक्र के अनुसार प्रदान करती है। शुक्र आखिरी डिग्रीज में आत्मा कारक होकर हम लोगों का फोकस बना रहे हैं। आज फोकस हमारा, वीनस इज आवर पावर ऑफ डिस्टिंक्शन। शुक्र जिस कुंडली में जो खराब होते हैं जिसके, और या अच्छे हैं, ये देखने का बड़ा शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको आज। अगर आपको अपने देश से प्रेम है, मातृभूमि से प्रेम है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी गरीयसी बढ़कर है। इसको यदि आप मानते हैं और इसके प्रति आप समर्पित हैं तो समझ लीजिए कि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं। शुक्र वीर्य है, प्रजनन शक्ति है, पावर ऑफ डिस्टिंक्शन है। तिथि श्री मापनोती तिथि प्रतिपदा है। प्रतिपदा तिथि के स्वामी मंगल होते हैं। कुंडली में जहां मंगल होते हैं उस अनुसार फल देती है। और नंदा तिथि शुक्र के अनुसार फल देती है, मतलब प्लेजर्स के स्वामी होते हैं। तो शुक्रवार को प्रतिपदा तिथि सिद्ध योग बनाती है। सिद्ध योग वो योग है जो आपको आज के दिन कोई भी कार्य करें आप देवी का ध्यान करके, ये आपको सिद्ध होने का वरदान देगी। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है शुक्रवार। शुक्र वर्तमान में मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र सोम का नक्षत्र है। सर्च ऑफ लाइट, हिरन, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा बेसिकली शुक्र के लिए टफ नक्षत्र है, आपको सत्य की खोज दर्शाता है। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है। विवाह इत्यादि को छोड़कर समस्त कार्यों के लिए सबसे ज्यादा शुभ नक्षत्र है पुष्य। पुष्य वो नक्षत्र है जिसके भगवान भी गुरु हैं, गुरुदेव बृहस्पति, और ग्रहों के देवता हैं शनि। शनि और गुरु धर्म कर्माधिपति योग बनाते हैं कुंडली में। धर्म और कर्म दोनों का अधिकार और उसके रिजल्ट्स गुरु और शनि देते हैं। गुरु और शनि हादसा भी देते हैं। तो ये बात ये इंडिकेट करती है कि यदि गुरु और शनि आपके एक दूसरे के साथ कुंडली में आपके धर्म और कर्म अलाइंड नहीं है, धर्म और कर्म अलाइंड नहीं है, तो ये आपको हादसा, सडननेस और तकलीफ देगी। जीवन में एक बार अपसाइड डाउन जरूर करेगी। ये गुरु और शनि की युति का फल होता है। जब पुष्य नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो साथ साथ पूर्वा, फाल्गुनी, ज्येष्ठा और शतभिषा भी नक्षत्र होता है एक्टिवेट। इसका मतलब यदि आपकी कुंडली में पूर्वा, फाल्गुनी, ज्येष्ठा या शतभिषा में कोई प्लैनेट है वो भी इक्वली रिजल्ट देगा। पुष्य नक्षत्र का वेद पूर्वाषाढ़ा से लगता है। यदि पूर्वाषाढ़ा में कोई प्लैनेट आपके है, पूर्वाषाढ़ा अपस, सम इनविंसिबल, विच कैन नॉट बी डिफीटेड। पूर्वाषाढ़ा वाटरी नक्षत्र है और युद्ध की प्रिपरेशन का नक्षत्र है। शतभिषा हीलिंग का नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी एंजॉयमेंट का नक्षत्र है। ये सारी ही चीजें एक शुभता को इंडिकेट कर रही हैं आज के दिन में। ये हमको आज समझना चाहिए। योग है वज्र, तत्पश्चात सिद्धि योग है। सिद्धि योग विशाखा नक्षत्र में पड़ता है। विशाखा इज विशेष शाखा, स्पेशल ब्रांचेस। स्वाति नक्षत्र एबंडेंस का है और तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र उस एबंडेंस में से आपको अपने मतलब की चीजों को आइडेंटिफाई करना है। विशाखा नक्षत्र गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट अगर आप वाया काम करें। इफ यू यूज एनी मीडियम फॉर फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर्स, दिस नक्षत्र विल गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है किंसुक करण। मैंने आपको बताया था कि ये स्थिर करण होते हैं, ये करण हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाते हैं। प्रतिपदा तिथि शुक्र, देवी, हमारी प्रजनन शक्ति। शुक्र को भगवान शिव के तीसरे पुत्र की संज्ञा दी गई है, इसीलिए उनको वीर पुत्र भी कहा गया है। भगवान शिव के वीर से उत्पन्न हुए। इसकी एक लंबी स्टोरी है जो किसी और वीडियो में किसी दिन आपको बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों को शॉर्ट वीडियो सुनने की आदत है, इसीलिए शॉर्ट में ही बना रहा हूं मैं। आई एम नॉट ए वेरी गुड टीचर, मगर पंचांग को समझने का प्रयास कीजिए। पंचांग ही वो तरीका है जो आपके चारों प्रकार के कर्म जो मैंने बताए, आगम, संचित, प्रारब्ध, क्रियामान और आगम। संचित वो कर्म जो अनेकानेक जन्मों में आपने
संचित किए, अच्छे या बुरे, उन संचित में से जो इस जन्म में भोगना है वो है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो जो इस जन्म में भोगना है आपको। क्रियामान वो कर्म जो अनजाने में हम कर रहे हैं, ऑफिस जाना, खाना पीना, माँ बाप की सेवा, जो हमारी प्रैक्टिस में है, चीजें डेली रूटीन में है, उसमें अगर गलती होती है तो उसमें आप अपराध करते हैं तो क्रियामान कर्म खराब हो रहे हैं। आगम कर्म वो है जो संकल्प शक्ति के साथ किया जाता है। संकल्प के साथ यदि कीजिए कि हे ईश्वर, हमने ये अपराध किया है, उस अपराध की क्षमा याचना करते हुए क्षंतव्यो में अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो, देवी से क्षमा मांगिए। मत समः पातकी नास्ति पापग्नि तत्समः नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा करो। प्रतिपदा तिथि के दिन जहां शुक्र का वर्चस्व है और वार भी शुक्र है, आपको एक मंत्र जो कि विष्णु सहस्त्रनाम के समान फल देता है। एक बार भगवान शिव को भूख लगी, उन्होंने पार्वती जी से भोजन बनाने को कहा। पार्वती जी विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रही थी, तो विष्णु सहस्त्रनाम उन्होंने बताया कि हमको पढ़ने में तो अभी लगेगा 40 मिनट। तो उन्होंने कहा 40 मिनट तो भूख इंतजार होगी नहीं। तो भगवान शिव ने माया के द्वारा माँ पार्वती को एक मंत्र दिया जो कि पढ़ लेने से आपको विष्णु सहस्त्रनाम के समान पुण्य मिलता है। राम राम रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का जाप करिए, 108 बार करिए, 1 बार करिए, 2 बार करिए, जितनी बार मन करे। भगवान की भक्ति में किसी भी नियम का प्रावधान कर्मकांडियों के लिए है। कलयुग में राम नाम ही एक आधार है। आपकी इच्छा शक्ति, आपका मन, आपका फोकस, यही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। करणात् कार्य सिद्धिश्च तिथि श्रीम आपनोति वारात आयुष्य वर्धनम नक्षत्रात् हरते पापम योगात रोग निवारणम करणात् कार्य सिद्धिश्च। आइए हम लोग घात पे चलते हैं। घात देखने के लिए उस चार्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए जो मैंने पिछले वीडियोस में दिया था, और उसके अनुसार देखिए कैमरा यहाँ लगा है मोबाइल, इससे ये इसमें कॉपी हो रहा है। मैं पेपर को वेस्ट नहीं करता, जो कल लिखा था उसी पे व्हाइटनर लगा के उसको फिर से लिख रहा हूं उसके ऊपर आपके समझने के लिए। पेपर आप भी मत वेस्ट कीजिए, पेड़ कटता है तो कागज बनता है, इसीलिए हम लोग को वी हैव टू सेव नेचर। ये भी ज्योतिषीय उपाय है, रेमेडी है, और हमारी जीवन शैली में पेपर को वेस्ट ना करना ये शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये अनेकानेक अपराधों को भी जन्म देता है। तो चलिए, आज चंद्रमा है पुष्य नक्षत्र मतलब कर्क राशि में। तो जब कर्क में है तो कर्क मतलब कैंसर, कैंसर में मतलब ये देखिए कर्क राशि में चंद्र होते हैं तो किसी पे घात नहीं लगाते हैं। वेरी नाइस। तिथि है नंदा तिथि, प्रतिपदा। नंदा से एरीज, नंदा से स्कॉर्पियो, बस मेष और वृश्चिक, कोई रिपीटेशन नहीं हुआ। दिन है शुक्रवार, शुक्रवार को मीन राशि पे है, तो कोई भी 2 से ज्यादा कंपोनेंट घात नहीं लगा रहे हैं। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र नक्षत्र राजा है, नक्षत्रों के राजा हैं, वो कोई घात नहीं लगा रहे हैं। महीना है आषाढ़ के बाद अब अमावस्या लग गई, अमावस्या हो गई, अब सावन का महीना शुरू हो गया। ये बात गौर कीजिएगा, ये 99% लोग जिनसे हमने बात की है उनको ये नहीं मालूम होता कि जो महीना शुरू होता है वो पूर्णिमा से भी होता है, अमावस्या से भी होता है। जो पूर्णिमा से शुरू होता है वो पूर्णिमंत कहलाता है, और जो अमावस्या से शुरू होता है वो अमंत महीना कहलाता है। पूर्णिमा से जो शुरू होता है महीना, जिसको हम काउंट करते हैं पंचांग के अनुसार, उससे हमारे त्योहार देखे जाते हैं, और जो अमावस्या से देखे जाते हैं, अमावस्या से महीना शुरू होता है, वहां से ज्योतिषीय गणनाएं की जाती हैं। आज से हमारा सावन महीना शुरू हो रहा है, तो सावन महीना मतलब श्रवण मास, श्रवण मास में धनु राशि शून्य हो जाए पे घात होगा, और सूर्यदेव कर्क राशि में है मतलब मिथुन पे है घात। तो किसी भी 2 से ज्यादा, किसी भी राशि पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स घात नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए आज का दिन घात एफ्लिक्शन से फ्री है। टुडे इज अ वेरी गुड डे फॉर विश फुलफिलमेंट। अब आप ये भी समझिए कि जब सावन का महीना लग गया, अब इस पूरे सावन के महीने में मेष राशि शून्य है, और नक्षत्र कौन सा शून्य है? नक्षत्र सावन के महीने में श्रवण मास में उत्तराषाढ़ा और श्रवण शून्य है। उत्तराषाढ़ा सेलिबेसी का नक्षत्र है, ब्रह्मचर्य का नक्षत्र है, और श्रवण भगवान विष्णु का नक्षत्र है।
विष्णु सहस्त्र नाम सुनना जो मेधा एस्ट्रो में अवेलेबल है मेरी आवाज में, ये बड़ा श्रेयस्कर होगा, ये आपके लिए बहुत बहुत शुभ होगा। इस पे हम लोग आगे के पंचांग में भी चर्चा करेंगे। चूंकि आज फ्राइडे है, घर से बाहर निकलने से पहले दही चीनी खा के निकलिए, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।